ये सब लकड़ी का है जो एंट्री गेट है। तीलू रोतेली ने खेला होगा, कूदा होगा कि कोठा की हालत ये है। ये दशा है भैया उस घर की। उस जमाने के पत्थर कितने अच्छे तरह से तरासे हुए, ये मोटी मोटी दीवारें। तो सुना है कि उत्तराखंड सरकार ने 2-3 अवार्ड घोषित कर रखे हैं वीरांगना तीलू रोतेली के नाम से, लेकिन अफसोस कि जहां उनका जन्म हुआ तल गुराड की तीलू रोतेली बड़ी कमाल की, मुंडे माँ परिंच पगीड़ी 9 लाख की। हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐतिहासिक गांव से। मैं अभी आ रहा हूँ डांग गांव से, यानी कि बीरोंखाल के डांग गांव से। आपने बीरोंखाल की सीरीज देखी होगी जिसमें कुछ गांव थे, और जिस तरह मैं दुनाव गया था, ग्राम बाड़ू गया था, महावीर चक्र विजेता बाबा जसवंत सिंह जी के शौर्य दिवस पर दुनाव में था, जिस तरह आपने सीरीज देखी। और मैं हूं अभी एक ऐतिहासिक गांव में जिसका नाम है गुराड़। हालांकि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, पढ़ लिया होगा, और मेरा सौभाग्य कि मैं आज इस ऐतिहासिक गांव में आया हूं। मैं हूं अभी एकेश्वर ब्लॉक के गुराड़ से पट्टी के गुराड़ गांव में, और गुराड़ गांव है भैया एक ऐतिहासिक गांव जो कि बीरबाला तीलू रोतेली से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इसी गुराड़ गांव में बीरबाला तीलू रोतेली का जन्म हुआ था। मैं अभी थोड़ा गांव नीचे है, और जो क्वाठा है वो नीचे है गांव में। ये गुराड़ तल्ला है शायद, और यहाँ पे है बीरबाला तीलू रोतेली की स्टैचू। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपने स्टैचू तो यहाँ पे बना रखा है बीरबाला तीलू रोतेली का। वैसे तो आप सभी को वीरांगना तीलू रोतेली के बारे में पता होगा। उनकी वीरता की कहानी आपने सुनी और पढ़ी होगी। तीलू उत्तराखंड की रानी लक्ष्मीबाई थी। उनका जन्म इसी गुराड़ गांव में 1661 ईस्वी में हुआ था। तीलू रोतेली का असली नाम तिलोत्तमा देवी था। तीलू ने अपने गुरु शिबू पोखरियाल के मार्गदर्शन में घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल की थी। उत्तराखंड गढ़वाल की एक ऐसी वीरांगना जो केवल 15 वर्ष की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी, और 7 साल तक जिसने अपने दुश्मन यानी कत्यूरी राजाओं को कड़ी चुनौती दी और उनको कई गढ़ से भगाया। 22 साल की उम्र में उन्होंने 13 गढ़ों पर विजय प्राप्त की, और अंत में अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति को प्राप्त हुई। 15 से 20 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली तीलू रोतेली संभवतः विश्व की एकमात्र वीरांगना है। 1661 में ग्राम गुराड़ में भूप सिंह रावत और मैनावती रानी के घर जन्मी तीलू रोतेली का बचपन अधिकांश बीरोंखाल के कांडा मल्ला गांव में व्यतीत हुआ। के पिता भूप सिंह गढ़वाल नरेश फतेह शाह के दरबार में सम्मानित थोकदार थे। उनके 2 भाई भक्तू और पतवा थे। फिलहाल तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी। मेरे साथ समस्या है कि यहाँ पे कोई दुकान नहीं है, तो बैग गाड़ी में ही रहेगा। हालांकि मैंने पैक कर रखा है इसको, तो बैग उठा लेते हैं अपना और आगे चलते हैं नीचे गुराड़ गांव में। अच्छा, गुराड़ दुई छिन्ना एक तल्या और एक मल्या, तो ये मुड़ी तल लवे क्या? हाँ, ये तल लवे क्या, और मैं लवे क्या, और मैं लवे क्या? हाँ, वो बड़ गाँव च है। अच्छा, तो आप भरोसा में ना पड़ बैग रखो भारी। अच्छा, हम अभी आना चाहता टमाटर। हाँ, तो दिख रहे जरा ना, कपड़े छिने पर और कुछ नहीं, कपड़े छिने पर और कुछ बात तो मैं चक्का लेन, कोई बात नहीं। अगर कुछ भी मिला ना, कुछ धन मन तो रख लेन बेशक। इन रास्तों से चलते हैं तीलू रोतेली जी गांव में। हालांकि ये रास्ते तो खैर अब पक्के हो गए हैं, लेकिन उस जमाने यानी 1600 की ईस्वी में करीब रास्ते कच्चे बच्चे होंगे, तो क्या पता इन्हीं रास्तों से तीलू रोतेली जी भी कभी जाती रही होंगी, आती रही होंगी। मैं इसी साल मई में जब डांग गाँव आया था, गांव जाते हुए मैं कांडा तल्ला में रुका, जहाँ पे कि नयार नदी है, और जहाँ पे उनका एक छोटा सा स्मारक बना रखा है। वहाँ लोकल लोगों ने, खासकर जो सविता पोखरियाल जी थी उस दौरान क्षेत्रीय पंचायत सदस्य थी शायद, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने छोटा सा स्मारक बना रखा वहाँ पे तीलू रोतेली का, जहाँ पे वो शहीद हुई थी, जहाँ पे उनको बलिदान किया गया था, जहाँ पे उनको धोखे से मारा गया था।
वो वीडियो भी मेरे इसी चैनल पर अपलोड है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। आप जरूर देखिए कि मैं उस स्थान तक किस तरह गया। मैं उस जगह पे बड़ी मुश्किल से गया हूँ। मैं और मेरे साथ एक कांडा मल्ला से पोखरियाल भुल्ला था, हम दोनों गए थे वहाँ पे। तो जिस पत्थर पे उन्होंने अपने हथियार रखे थे, अपनी तलवार रखी थी और वो जब नहा रही थी तो पीछे एक गुफा है, उस गुफा में वो कत्यूरी सैनिक छुपा हुआ था और जब वो नहा रही थी और उन्होंने अपने हथियार उस पत्थर पे रख दिए, जो सैनिक था उसने उन्हीं की तलवार से उनका वध कर दिया, उनको मार दिया, वहाँ पे शहीद कर दिया, बलिदान कर दिया। और सामने नीचे है वो ऐतिहासिक गांव गुराड़ गांव। यहाँ के लोगों को या इस गांव के लोगों को तो अपने आप पे भैया गर्व होना चाहिए कि वो उस गांव से बिलोंग करते हैं जिस गांव से तीलू रौतेली बिलोंग करती है। वो इतनी वीरांगना, उन्होंने छोटी उम्र में ही घुड़सवारी करनी सीख ली थी, तलवार चलानी सीख ली थी। अपने भाइयों का और अपने पिता का बदला उन कत्यूरी सेना से लिया जिन्होंने उनको युद्ध में मार दिया था। पगडंडियाँ तो भैया बढ़िया बना रखी इस गाँव में और मकान भी बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं मुझे। यहाँ सामने मुझे वो कोठा दिख रहा है, कोठा की हालत तो भैया जर्जर है। और यार बड़ा अफसोस होता है मुझे, कम से कम उत्तराखंड सरकार को ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को सुधारना चाहिए, संभालना चाहिए, उनका जो है उनको रिनोवेशन करना चाहिए। जिस तरह महाराष्ट्र में, गुजरात में उन लोगों ने, वहाँ की सरकार ने जो ऐतिहासिक लोग थे, जो ऐतिहासिक पुरुष थे, उनका भव्य स्मारक बना रखा है, उस जगह को अच्छा डेवलप कर रखा है। टूरिस्ट जाते हैं, चाहे वो किला हो, फोर्ट हो, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, अपने राज्य के लिए कुछ किया या डेवलप किया हुआ उन ऐतिहासिक स्थलों को। लेकिन अफसोस कि हमारी उत्तराखंड सरकार ने कुछ नहीं किया, खासकर इन महापुरुषों के लिए। जिस तरह तीलू रौतेली है जहाँ पे उनको मारा गया है, वहाँ पे कोई स्मारक नहीं है। और जिस तरह उनका जन्म स्थल है, यहाँ पे भी देख रहा हूँ कोठा उजड़ा हुआ है। कुछ मकान यहाँ से शुरू हो गए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। देखते हैं गाँव में लोग मिलते हैं नहीं मिलते, या फिर ये गाँव भी पलायन का शिकार है, होंगे तो सही खैर इस गाँव में। लेकिन फिलहाल मैं जा रहा हूँ उस कोठा पे, बाद में फिर लोगों से बातचीत कर लेंगे। और मैं पहुँच चुका हूँ भैया उस कोठा पे, उस ऐतिहासिक स्थल पे, उस वीर भूमि पे जिस पर तीलू रौतेली ने जन्म लिया था। ये आप देख रहे हैं ना, ये है वो कोठा। हालांकि कोठा अब ऑलमोस्ट खंडर हो चुका है, उजड़ चुका है, लेकिन इस कोठा ने भैया हमारे उत्तराखंड को एक वीरांगना दी है। जिस वीरांगना ने अपने उत्तराखंड की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, बल्कि अकेले उन्होंने नहीं, बल्कि उनके भाई ने, उनके फादर ने, उनके पिता ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए अपने उत्तराखंड के लिए। कोठा की हालत बिल्कुल आप देख रहे हैं, जर्जर है। मैं आगे चलता हूँ। ये देख लो 1663 से पहले ये कोठा बना होगा, क्योंकि 1663 में इसी घर में बीरबाला तीलू रौतेली का जन्म हुआ था। ये मेन गेट है इस कोठा का। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर। फिलहाल मैं चारों तरफ दिखा देता हूँ अलग अलग, हालांकि कुछ हो सकता है कुछ दरवाजे बाद में बने हों इस कोठा के, लेकिन कोठा की हालत बहुत जर्जर है। जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल कंडाली जम चुकी है, यहाँ से उजड़ चुका है। और ये भैया ओबरा हुआ करते थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड, मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो फिलहाल तो यहाँ ताला लगा हुआ है। और ये मैं आपको सही बताऊं, ये सामने है गुराड़ गांव, और ये जो गांव है ये चोटी पे है, दोनों तरफ खाइयाँ हैं। वाकई में यहाँ देखो बुग्याल कितने खूबसूरत जगह है, सामने कितने खूबसूरत लग रही है। वहाँ पे शायद पता नहीं गेस्ट हाउस है, क्या बना रखा मुझे नहीं पता, बहुत सारे गांव इधर। और ऊपर है गुराड़ मल्ला। तो उस जमाने के देखो ये लकड़ी के हैं पूरे, ये सब लकड़ी का है जो एंट्री गेट है, जो अब तो खैर खत्म हो चुकी है लकड़ी। कितने साल हो गए हैं, 16वीं शताब्दी का ये कोठा है, उससे पहले ही बना होगा बल्कि, क्योंकि 1663 में तो तीलू रौतेली का जन्म हुआ है। तो मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ इन कोठों में। कभी भैया इन सीढ़ियों में तीलू रौतेली ने खेला होगा, कूदा होगा, है ना। ये कोठा हालांकि ऑलमोस्ट जिस तरह मैंने बताया कि खत्म हो चुका है। और एक गेट यहाँ है इधर, ये सामने एक गेट ये है, फिलहाल अंधेरा है। एक गेट ये है, फिलहाल यहाँ ताला लगा हुआ है। और एक गेट ये है, यहाँ भी ताला लटका पड़ा है।
तो मैं कुछ दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि तीनों दरवाजों पे बड़े बड़े ताले लटके पड़े हैं। यहाँ भी ये ताला लटका पड़ा है और यहाँ भी, यहाँ तो कोई खैर कुंडी है लेकिन उजाड़ चुका है ऑलरेडी। इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तो अंधेरा है, सारा अंधेरा है, सारा कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर से खंडर है और ये कभी भी टूट सकता है। ये मैं सही बताऊं, और मैं यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनसे भी मैं शिकायत करना चाहूँगा, जो यहाँ के एमपी हैं उनसे भी मेरी शिकायत है, जो यहाँ के एमएलए हैं उनसे भी शिकायत है। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारे उत्तराखंड की, खासकर हमारे पौड़ी गढ़वाल की। इसका रिनोवेशन करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो बीरबाला थी जिसने अपनी यंग एज में उत्तराखंड के लिए अपने जान, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो उनकी जन्मस्थली की, उनके क्वाठों की ये हालत है हमारे उत्तराखंड में। अफसोस होता है मुझे अपनी सरकार पर भी, अपने एमएलए पर, अपने एमपी पर, और खासकर इस गांव के जो प्रधान जी हैं। प्रधान जी, ये तो आपको देखना चाहिए ना, आपका गांव है यार, आपका गांव एक ऐतिहासिक गांव है। यह स्थल ऐतिहासिक गांव है, ये वो घर है जहां बीरबाला तीलू रोतेले ने जन्म लिया था। तो कम से कम सरकार से आप लड़ सकते हो, सरकार से पत्राचार कर सकते हो, कोरेस्पोंडेंस कर सकते हो और इस क्वाटा की हालत तो सुधार सकते हो यार। आपके गांव के लिए तो ये गर्व की बात है कि जिस गांव में बीरबाला ने, जिस घर में बीरबाला ने जन्म लिया, आप उस गांव से हैं। आपको गर्व होना चाहिए अपने आप पे। लेकिन अफसोस कि क्वाटा की हालत ये है, ये दशा है भैया उस घर की, है ना। हालांकि इसमें उजड़ना तो है ही, खैर काफी पुराना हो चुका है, लेकिन इस धरोहर को सहेज कर, संभाल कर रखा जा सकता था। पत्थर देख रहे हैं आप, उस जमाने के पत्थर कितने अच्छे तरह से तरासे हुए, ये मोटी मोटी दीवारें, ये तब के पत्थर है ये, और ये तब का 1600 ईस्वी का एक क्वाटा है। कितना सुंदर, अभी भी कितनी सुंदर लग रहा है। अगर इसको सहेज कर रखा जा सके, इसका रिनोवेशन हो सके तो कितना सुंदर लगेगा। बल्कि यहाँ एक टूरिस्ट स्थल भी हो सकता है यहाँ पे, बशर्ते कि सरकार इसको डेवलप करे। लेकिन जब सरकार ध्यान नहीं दे रही, शायद यहाँ पे उनकी मूर्ति है तीलू रोतेले की, ये मंदिर है, ओ जय हो, छोटा सा, अच्छा छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, है ना। ये है जंडा देवी मंदिर। या इस एरिया में जंडा देवी बहुत फेमस है, मैंने भी बचपन से नाम सुन रहा हूँ कि जंडा देवी यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर ऊपर है, और वहाँ शायद मेला भी लगता है साल में एक बार। तो फिलहाल तो मैं आपको अभी वो क्वाटा दिखा रहा हूँ भैया, जिसने इस घर में जन्म लिया था। और लेकिन अफसोस कि उनके जाने के बाद, इतने 100 साल के बाद भी ये क्वाटा अब जर्जर हालत में, इसको कोई सहेज नहीं रहा है, संभाल नहीं रहा है। और एक देखो यहाँ कंडाली ने अपना घर कर दिया है। कम से कम गांव वालों को भी इस बारे में सोचना चाहिए यार, है ना, क्योंकि आपके लिए एक धरोहर है। वैसे तो सुना है कि उत्तराखंड सरकार ने 2-3 अवार्ड घोषित कर रखे हैं वीरांगना तीलू रोतेले के नाम से, लेकिन अफसोस कि जहां उनका जन्म हुआ, जिस क्वाटा में उनका जन्म हुआ, जो उनकी जन्मस्थली है, उसकी ये कुदशा है, उसकी हालत ये है। एक ऐतिहासिक स्मारक बनाना चाहिए। एक उनका स्टैचू वहां पे आपने खड़ा कर दिया, बस आपने खाना पूर्ति कर दी। जहां उनका जन्म हुआ है, कम से कम इस क्वाटा की हालत तो सुधारो, इसका पुनर्निर्माण तो करो। एनीवे, हम क्या कर सकते हैं भैया, अब ये तो यहाँ के जो प्रधान जी हैं, एमएलए हैं, एमपी है, सरकार है, उन्हीं के हाथ में पावर है भैया। हम तो आम आदमी हैं भैया। ये मकान भी मुझे उसी जमाने के लग रहे हैं, हालांकि अधिकतर घर अब खाली हैं और कुछ लोग हैं, कुछ नहीं है। इस घर में तो शायद है तो सही, अब देखते हैं कोई है या नहीं है। बाकी थोड़ा गांव भी देख लेते हैं। फिलहाल तो ताले लटके पड़े हैं, क्योंकि लोग जंगलों में गए होंगे। हालांकि खेती तो यहाँ भी बंजर है भैया, यहाँ भी खेती नहीं हो रही है। और ये भी, हालांकि ये मकान तो नया है, लेकिन इसके बगल में जो मकान है वो पुराना तिवारी, इसको तिवारी बोला जाता है हमारे पहाड़ों में। और ये मकान भी उसी जमाने का हो सकता है, क्योंकि ये पुराना मकान है।
लेकिन इसकी देखभाल ठीक ठाक हो रही है, हालांकि इसमें भी कोई नहीं है फिलहाल, तो ये बंद पड़ा है। बगल में तो खैर उजड़ चुका है, लेकिन हाँ इसका कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि ये उसी जमाने का मकान है। बाकी 2-4 भाई रहे होंगे, उस भाई ने तो अपना मकान बना दिया, उधर भी उन्होंने बना दिया, लेकिन जिनका हिस्सा है ये तो शायद इसको छोड़ चुके हैं। कुछ गाँव के लोग यहाँ पे बैठे। नमस्कार, ठीक ठाक बिरजू रावत जी, ठीक ठाक छा कखम तुम्हार घर? अच्छा तुम्हार घर चा? अच्छा वो ना तरफ। अब रावत जी आप घारी में रहना है? कुछ काम के करता? कुछ ना। अच्छा तुम्हारे गाँव में लोग छे? हाँ छे 8-10 छे। अच्छा रावत जी ने बता में थे आप तो जन वाला में कख बिठाओ छो है ना? हाँ तो आप तो पूर्व छाओ, ठीक। आप गाँव प्रधान कुछ कांडा मल्ला सॉरी यो गुराड़ मल्ला ना यकी तो कभी गाँव में मीटिंग करी बोल नहीं कि एक तरह कुआ ठाकुर जरा सुधार करा जाए ऐतिहासिक स्थल छो वही मना करना चाहिए तो मना करो मना वो वंश अच्छे छे ना भैया बहुत परिवार छो तो मना के करना चाहिए ना बैरी रहंदी हो मना करना चाहिए कब बढ़ जाओ। अच्छा मना करना चाहिए तो कुछ कारण पूछे अपन की मना के करना चाहिए। अब कारण के पूछ जेल में हैं? अरे नहीं आप पैसे नहीं इंच ना बात तो आई नहीं। देखो आपका नाम क्या है? सुधीर रावत। चलो थोड़ा अब गांव भ्रमण कर लेते हैं, हालांकि अभी कोई नहीं है, जिस तरह रावत जी बोल रहे कि गांव में कोई नहीं है, तो चलते हैं इस ऐतिहासिक गांव की गलियों में। भैया कभी इन गलियों में, अब तो खैर पक्की हो गई है, लेकिन कभी इन गलियों में तीलू रतेली जी ने भी खेला होगा। एक घर ये है, अब घर में शायद कोई नहीं जिस तरह बता रहे हैं, लेकिन मकान वही पुराने स्ट्रक्चर के लग रहे हैं मुझे। ऐतिहासिक गांव है तो घर भी ऐतिहासिक ही होंगे, है ना कि पुराने बेशक थोड़ा बहुत लोगों ने रिनोवेशन कर दिया है। चलते हैं इस घर की तरफ, थोड़ा भांडों आवाज आए कोई हालत से। एक मकान ये भी है, फिलहाल तक खतर सुखना चाहिए। ओहो नमस्कार बुली, ठीक छा मां नमस्कार। ये बारे तुम्हारे वीडियो ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं चा। अच्छा दी छा तुम तो पता नहीं दी छा बोली होला तुम तो बहुत छूट सामी है। हाँ। बहुत छूट सामी है। और बढ़िया खानो को ना बढ़ना। नाम क्या तुम्हारा? मीनाक्षी देवी। तुम रावत छा? हाँ। अच्छा आप तुम्हारा मैथ का अच्छा सतपली। अच्छा नमस्कार जी। नमस्कार जी आपका शुभ नाम? योगेंद्र सिंह जी। रावत जी अच्छा एक हमारे दिखता रावत छिन। अच्छा तो आप घर रहना? भोपाल रहन। अच्छा थोड़ा आपसे एक पर्सनल में बात करनी चाहिए, जन की क्वाटक हालत अपन देख बिटानो चाहे तो एक तरह से वो ऐतिहासिक स्थल हमारे उत्तराखंड प्राउड वीर वीरांगना दिल्ली एनसीआर में या उत्तराखंड सरकार तो 2-4 स्कीम चने नाम से महिला सम्मान वो सम्मान, लेकिन अधिक सम्मान तो दत्ता मिला जब वो जो जन्मस्थली वे तो ठीक ठाक करे। देखो मैं अभी छा बोलूँ महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लेकर वो जो ऐतिहासिक करेक्टर जो पुराना प्राउड है ना, जो पुराना इतिहास आप भी भोपाल में रहता, आप भी से बड़ा छा आपसे भी ज्ञान वालो कि जो पुराना फोर्ट छा कितना सजो कर रखे चनो, कितना समाज कितना डेवलप करें चौक हमारे उत्तराखंड ले देखो 2-3 लोग छिन है ना, खासकर पौड़ीगढ़ वाले बेटे है ना, लेकिन वो जो जन्म स्थान जो मतलब यंग एज में बलिदान कर वो क्वार्टर से हालत हुई। तो आप गांव आप लोगों का भी डिस्कस नहीं कर रहे हमारे में? बहुत तो शासन बड़े पैसे हैं जी। अच्छा लेकिन कोई एक दिन में इतराज करनी चाहिए शासन हम तो लिख दिया पैसे हैं जोड़ने के, लेकिन एक दिन में मतलब वो की बंसस मना करना जी घर रहना नु कख रहना बंसस तो घर कोई नहीं चाहे। हां बंसस ही चाहो हम भी चाहो हमें तो पता तो सारा गांव बंसस जी ना, पर तुम मना के लिए कमाल। जब ये बात आ जब सरकार पैसा देनी सब कुछ, अगर अम्मी तो सोचा सरकार पैसा नहीं देनी और आप छामुना की पैसा मिल गया बाहर आ गए मतलब 5-6 साल से ज्यादा हो गए लेते मतलब। अच्छा पैसा रिलीज लेकिन सरकार तरफ बेटा पैसे कलेक्टर आ गया सब आ गया, हां ठेकेदार आ गया। अच्छा वो सलाह दूं लेकिन नहीं मना चाहिए। कमाल बात यार हद दे गया यार। बड़ा अफसोस होता है जिस तरह रावत जी बता रहे कि 4-5 साल पहले सरकार की तरफ से फंड भी रिलीज हो चुका है, कलेक्टर भी आ चुके हैं यहाँ, ठेकेदार भी आ चुके हैं यहाँ, लेकिन उसी परिवार के 1-2 लोग हैं जो भांची मार रहे हैं। मैं ऐसे ही बोलूँगा भांची मारना यार। एक तो सरकार जब डेवलप कर रही है ऐसी ऐतिहासिक स्थल को, तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है? आप उनके वंशज हैं,
आप उनके वंशज हैं, आपको तो यार गर्व होना चाहिए अपने आप पे कि तिलू रौतेली आपकी पूर्वज थी, हैं, आप उनके वंशज हैं। सरकार उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है, आपका गांव भी डेवलप होगा। जब वो जगह डेवलप होगी तो आपका गांव भी टूरिस्ट हब बनेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, रोड की हालत बेशक खराब है, नीचे से यहाँ तक कहीं कहीं टूटी हुई है। तो जब आपका ये टूरिस्ट हब बनेगा, एक टूरिस्ट पैलेस बनेगा, इतनी खूबसूरत जगह में आपका गांव है, तो आपको क्या आपत्ति मेरी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि कल आपने भी चले जाना है, तिलू रौतेली जी शहीद होगी, वो भी चली गई हैं, है ना, आपने भी चले जाना। कम से कम आने वाली पीढ़ी तो याद रखेगी तिलू रौतेली भी कोई चीज़ थी, उत्तराखंड के वीर थी, वीरांगना थी, जो 23-24 साल की उम्र में शहीद हो गई। तो वैसा मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपको, जमीन आपकी है, गांव आपका है ना, मर्जी आपकी है, तो मैं तो अपने इस ब्लॉग के द्वारा आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि कृपया वो जमीन दे दीजिएगा। आपने यहाँ रहना नहीं है, खाना नहीं है, आप जब चले जाओगे आपकी आने वाली जनरेशन यहाँ आने वाली भी नहीं है, आपकी नहीं कई लोगों की जनरेशन है, जो भावी पीढ़ी है अभी तक जो 76-77 साल की उम्र तक होंगे वही गांव से लगा हुआ है। अदरवाइज आज की डेट में जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उनको अपने गांव से कोई लगाव नहीं है। तो अच्छा है अगर डेवलप हो जाए आपका गांव, तो भैया कई लोगों को यहाँ रोजगार भी मिल सकता है। मैं देख रहा हूँ अभी ऊपर कोई दुकान नहीं है, इवन की चाय की दुकान भी नहीं है। मैं चाय के लिए तरस गया, इवन की मैंने अपना बैग भी बाइक में टांगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई दुकान होती तो वहाँ रख लेता। तो जब दुकानें मिलेंगी, यहाँ दुकानें बनेंगी, लोग आएंगे, तो आपके गाँव के कई लोगों को रोजगार भी मिल सकता है वहाँ से। तो थोड़ा गाँव के बारे में भी सोचिए। और अदरवाइज मैं क्या बोल सकता हूँ, जमीन आपकी, मैं तो बाहर का आदमी हूँ खैर, लेकिन मैं अपने ब्लॉग के द्वारा आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि जब सरकार जब कोशिश कर रही है तो भैया उस कोशिश को जारी होने दीजिएगा ना, है ना। कल जिस तरह से अभी खेत बंजर पड़े हैं सारे, ठीक है। अब मैंने ये भी सुना कि 2026 में धीरे धीरे सरकार शायद बंजर खेतों को भी ले लेगी। हो सकता है कि जो मकान बांझ पड़े हैं, जो गांव बांझ पड़े हैं, सरकार उनको भी ले लेगी लीज पे। फिर आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि सरकार हाई पावर है भैया। सरकार चाहे तो कर सकती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सरकार भी आपसे विनती कर रही होगी, बाकी मर्जी आपकी। हाँ पांटी आदमी ना, ये भी पुराने मकान है। चलो आगे चलते हैं रावत जी की। अच्छा रावत जी आप घाट पर धर्म है। अच्छा आपको नमस्कार मेरो। नमस्कार खूब छा राजी खुशी बेटा, तुम तो खूब रहा। हाँ तबियत पान ठीक छा। आता पर परते बताओ। मैं आप बिल्कुल आप नाम सब बताओ सब बताओ आप पूरे परिचय बताओ लो। घर में कुछ हाँ आप लोग हम हाँ घर में तमर बड़ परिवार छ। बड़ परिवार छ। बहुत बढ़िया छ। बुढ़े जी सिटी सिटी घूमना छी। अच्छा तो बुढ़े जी का नौकर कर छ। हां पेंशनर छी ना। अच्छा क्या मचा बुढ़े जी। बीएसएफ। अच्छा बीएसएफ में चाहिए। अच्छा तो बाकी घर में बुआरी नो सब छिन। हां 3 नो न छी मेरा। एक नो बीएसएफ में छ। अच्छा ओ मकान कोरदार छ। अच्छा कोरदार रंदी। अच्छा और एक मकान निगासर छ। अच्छा निगासर बगासर। हां ये बगासर वो हमार दुकान भी संविधान। अच्छा आता ये लोड मेर गाड़ी छ ड्राइवर छ आयो पर त वे लब गाड़ी छै त पर दुकान लिया लमुली का दुकान लिया। अच्छा जो आपका मकान है सर हमारे सर आपका जो मकान है सर। हाँ तो ठीक है। और क्या बुढ़े जी जब बीएसएफ में छाई नॉन भी बीएसएफ में अपन दुकान भी तो बड़ो मकान तो होड़ छे ना। बड़ दुकान मजी का सर अच्छा अच्छा अच्छा। नमस्कार 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 नमस्कार। आमीन सुन आप कानूनी सुनदा जी 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 आप कृपा आप आशीर्वाद आशीर्वाद। अच्छा तो आप शायद बीएसएफ में हैं। अच्छा अच्छा तो कब को रिटायर कब है ना काफी साल हो गए वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। अपन एक बार तुम्हारा नाम बता पड़ो। मेरा नाम रूपा देवी। मैं तुम्हारा मैं छामा। अच्छा जन तिलू रौतेली तुम्हार मतलब वीरबाला तिलू रौतेली जो आज तुम्हार गाँव में जन्म हुआ है ना। और जन्मीन अभी हालत दिखाई हुई क्वाठे की, तो वे क्वाठा हालत हुई जर्जर है ना। और जय हिसाब से मैंने सुनी कि आपा गाँव के लोग जो आज वहाँ ऑब्जेक्शन करा चाहिए अपने परिवार के लोग। तो जरा कहानी तिलू रौतेली जी कहानी जरा जो जन जितना भी आप जानता वो जरा बता दे मिते। हाँ तो जबर बटे तिलू रौतेली पैदाश के हुआ ये। तो माँ छे तिलू रौतेली की मैणावती और बाप छायो हिमंतु। अच्छा हिमंतु। तो वो बेड से हुआ तो वो बेड से हुआ तो वो चाहिए दुई जुड़वा नो ना और ये एक टिल्लू। अच्छा पहले टिल्लू था यार तब जुड़वा नो न था वो का। आता जब होते करते तो टिल्लू की मांगन देखन हुए गया तले ईड़ सिपाहियों घर
और एक थे वो थोक दर हुई बेट और इड़ा ना इड़ा से ससुराल छा ना ससुराल मतलब वो मांगण हुई छा वो मांगण हुई हाँ सिपाहियों क्या सिपाहियों के हाँ मांगण हुई थे हाँ। तब मांगण हुआ है तो तबारी ये गुरख्यो क्या यूं की लड़ाई लगन बैठ गया है तब वो मांगण हुई थे खूब धूमधाम है तो घूण बैठ गया ये जब लड़ाई लगन बैठ गया ये तो ये एक दिन ने कि वो का भाई भी कटेगी ना बाप भी कटे गया या लड़ाई में आज जक उसी ईड़ मांगी थे वही का आदमी भी कटे गया या ससुर भी कटेगी ना तब रह गया एक तिल्लू अकेला तिल्लू माँ हाँ तिल्लू माँ मैणवती आता जब बाल की आता वही बाला दगड़े बाल कि तिल्लू भाव कथी जोला कांडा खालो कथी घूणो वक जोला तू इन बाल चलो जालूला आता जब वो वक पैटी थे तो तबारी सुबेर वो बिछड़ गया या और गोर उखड़े वो जुड़ा बुटन बैठ गया शोलो का अब वो जुड़ा बुटन बैठ तो वही दिन का रहे कि तबर आगे वही सायली बोली तिल्लू हम तो कथी जाना अब तो बला जो से जोड़ा बुटनी थे चल बलाणो छो तबर भी बुए आ गया वो हम अब तो क्या फिर बुनाती माँ मम्मी बुनाती क्या बुनाती बुए बोलता बुए बुबा वो बारी बुए यार बुबा वो टाइम के ये नाम ने बदला हाँ जुच्छा हाँ आता वो बाले कि मैं कथी लागो और वो ये जनता कथी ना कांडा खाला कथी का जनता कथी ना अच्छा कांडा खाला कथी हाँ आता वो बाल के मैं वक लागो और वी बुएला वी हुने थमेल गार्ड मैणावतीन हाँ कि बला तिल बल त्यार बल बाबा भी मरे गया या भाई भी मरेगी जुड़वा त्यार सासु भी मरे गया ससुर भी आदिम भी और तो बल बहुत कोठी जानवर बड़ी थे जो तो त्यार बाबे बल छपिंड भी नहीं हुए आता वो उठ गए रुक गया बल इन थे बल तो ऊँ बदल गार्ड अपन बाबू को अपन भाई को और अपन बदल गाड़ी दे बल थे तो वही पड़े कि क्वाठम बिंदली घोड़ी आ गया है अच्छा कुदरती हाथ पर वही तलवार आ गया है मुंड मुंह पगड़ी लग गया है सायली वही को कम होगी और एक छाता वही को दगड़ा जन पहल बटे रहता छाया ना वही आप तो बोलना भी गावानी तो पहल बटे बिल्कुल दास दासी हाँ तो वो छा वो दगड़ा झुंगुर काका तो वही बोल वाले कि तू भी जबल देख बटे दगड़े तो जब वो गए तो लड़दा वो बीरो खाते पहुंच हुआ तो वो 14 गढ़ जीत और 15 गढ़ जीत छा तो वो बटे व्हील साइल भी फटिया दी झुंगुर काका भी फटिया दिया कि मेरे बुए खुणे बुन कि तो आप 2 गढ़ रहा थी औरी 14 गढ़ जीते लेना ठीक ठाक से तिल्लो अब वो ड्यार में झुंगुर काका और वो से बुआल से के काकी वाला ये और तो वो बुएल से ड्यारम गीत गाना वो टेमा का थाड़ मगा गीत वहाँ था ये लगान बैठ गया कि मेरी बेटी ये तो जीत गया वो जान चाहिए काल गंगम नहीं होने 4 बजे कांडा था हाँ वही गंगम जान थे वो 4 नयारम नहीं खोड़े और वही लपड़ मुंड में गए पगड़ी गाडर पोड़म धारा और तलवार और वो कमरा वो हरा में साल लुक्यो गुफा में कंतूरा कतूरी सैनिक हाँ वो लुक्योरा ये की अवेल बोले कि ये तो वे नॉन जेल हम थे सब थे मारियाल कि वे नॉन चाहिए तो और वेल जो वी की तलवार पकड़ा छापिंग मुंह काटते तो बेटा जब कांड खा गए तू वक तू काल गंगम भी गए बिल्कुल गई छो पैंट कान चोख में पैंट तो साफ छ लेकिन अफसोस बड़े दुख के साथ पूर्ण चा वो जगह डेवलप नहीं कहीं छ वो कुछ काम नहीं हुई छ हुई छ हां ना उस चल जान थोड़ा सी हुई चल जान ना बैग आप बात ठीक है बैग जान दो लेकिन सरकार ते वो जो आज बांध बनान छ ना तब जो वाकम जे कुंडम हुए को मूण के काटे आया वाकम लाल पैंट छ अच्छा
पानी बदलिया हुई कुंड को अच्छा अभी तक लाल पैंट लाली पैंट से बलुई कुंड में अच्छा। अरे ये बुझे तो जय बुझे वो कंती हरा मिर्ग की उठा तो वही बुझे फर वो बुझे न बल बड्डू न घटू न वो हार हुआ है न कानी हुआ है वो नीचे पहले क्या पियाल ना बोला क्या ना बोला फिर कार्य गड़बड़ जा रहा बोला वेल सी मार मुरी के वो हम सब धान को वो खैरी का की और तब से का कोई तिलर का कोई क्या घोड़ी भी वो हम खड़ा कर वो नहीं रह गया या आज जब वो जान छे वो लिया हम हमार गुराड बटे भाग लिया तो घासेर दिया को रास्ता तो वो घासेर उधर घास काटन बैठ गया आगने हल्दे दिया खोला तो वो पुंगड़म डाल फुड़न बैठ गया तिल रोतेली हाँ तिल रोतेल और वो कचूरो लो पछाड़नी अच्छा। और वो कचूरो था काट दगा अच्छा वो काट दगा कचूरो था आता बहुत बड़ी कहानी था मैं बोल भी नहीं सकूं बहुत बड़ी तागली भी रहता है ना थोड़ा बहुत हमारे भी सुनी छे अच्छा हाँ तो कहानी इतना ही काफी जो आपन बताया ना मेन कहानी थी यही जो तो और अगर इतिहास में चलो तो कहानी बहुत बड़ी बढ़ जाए वो तो बहुत धन्यवाद आपको बहुत धन्यवाद आपको ना तिल रोतेल हमार ताल गुराड की ताल गुराड की तिल रोतेली बड़ी कमाल की मुंडे माँ परिंच पगीड़ी 9 लाख की ताल गुराड की तिल रोतेली बड़ कमाल की हाथी माँ तलवार हुई की 9 लाख की हमारी तिलू बड़ कमाल काई गुराड की तिल रोते बड़ कमाल की और घोड़ी में बैठी चुवता 9 लाख की वे दौरान 9 लाख का घोड़ी छावा वे दौरान बिंदुली घोड़ी हाँ बिंदुलू घोड़ी 9 लाख की और अब तो चलो बहुत धन्यवाद धन्यवाद अच्छा धन्यवाद भूली बुनी दीदी बुनी पता नहीं मैं तो 57 साल छो मैं 57 साल छो तो लगा लिया अब दीदी छा भूली छो ना धन्यवाद अपन चाय भी पिलाने में थी बहुत शुक्रिया आप और आपको नमस्कार अब यहाँ आप शुभ नाम क्या अच्छा हाँ मैं पता जाए मिल गया रास्ता हाँ मैं रास्ता आप इतने पूछी आप शुभ नाम क्या नाम हाँ और मैथ का कहा पक नहीं अच्छा चलो बहुत धन्यवाद रावा जी बहुत धन्यवाद आप कहानी भी सुने वाली गीत भी सुने वाली और चाय भी पिले बहुत धन्यवाद चलो बढ़ते हैं अब गुराड़ गांव के कुछ और घरों में 2-4 घर भी कवर कर लेते हैं देखते हैं कोई है या नहीं है कुंडी तो लगी पड़ी है यहाँ भी देखते हैं कोई है या नहीं है ओ नमस्कार बोली कोछा राजी खुशी ओ तुम्हार तो खंदड़ा सुखना छे न और इना कंकोड़ा लग्या छे न और इना तुम खाणो बाणा छा है नमस्कार आ तो भूली छा की दीदी छा जो भी वाला भूली वाला पता नहीं और क्या नाम चा पग मेरा नाम है आरती देवी और घर में को छा तुम लोग घर में साजी का छे न साजी तो घुमना दे अच्छा घुमणो गया छे न अच्छा यो तुम्हार मकान नमस्कार खूब छा है हमार को आराम से हम शेड दे हाल में तुम्हार घर भी कबर यो भी तुम्हारी छ आओ है वो अच्छा 2 मकान तुम्हारे छे चलो पहले चलते हैं इस घर की तरफ अब जब गुराड़ में आए हैं तो 2-4 घर और कवर कर लेते हैं अभी मेरे पास समय भी है और मैं 8 बजे निकला था बिरोखाल से यानी कि डांग गांव से तो थोड़ा समय था मेरे पास हालांकि ये करीब जो मेन रोड थी जो ऑन द वे था वहाँ रीठा खाल से करीब ये 12-13 किलोमीटर ऊपर की तरफ होगा यहाँ फिलहाल घरों में भी कोई नहीं है लोग गए हुए बाहर खैर खेती तो होती नहीं पर गाय बच्ची लेके जंगलों में गए होंगे लोग ना चाय तुम पिया ली धन्यवाद आपको आयु आप मकान है अच्छा तो आप नाम क्या है बोली मीना देवी घर में कुछ हाँ तुम ना कुर्सी नहीं चढ़ी में तो टाइम नहीं मेवा अच्छा और पति देव दिल्ली ना नौकरी करना चाहिए नॉन के कौन पढ़ो भी अच्छा ये अच्छा चलो बाकी सब ठीक ठाक ना चलो धन्यवाद एक मकान ये भी है लेकिन फिलहाल ये भी बंद है और एक ये भी है तो फिलहाल तो सब अधिकतर मैंने बताया कि मकान अधिकतर फिलहाल अभी बंद है लोग इधर उधर गए होंगे जहाँ है वहाँ थोड़ा कवर कर लेते हैं यहाँ ये तो छानी टाइप की भी बतौल आप है रुक जा बतौल चलो एक मकान यो भी फिलहाल हम तो 6 लोग यहाँ बैठे थे नमस्कार आप तो मुड़ मिल गए चाहे नमस्कार आप शुभ नाम ओ
महिपाल सिंह रावत जी। अच्छा अच्छा, हाँ पूछना चाह आपका कागजात में जरा पहल जरा हुए आंग में आपका नाम क्या है? आप ये गाँव बड़े और आप अच्छा आप तो मिलिए आप कहीं जॉब कर चाहे? हाँ दिल्ली रहन से दिल्ली चाहे दिल्ली। अच्छा आजकल घर में चाह या आजकल है चाह ना जाता रही खेलो ना घर में कुछ आता घरम मैं भी रहनो भी हस्बैंड आज और आजकल मैं छो अच्छा दुई बूढ़ बूढ़े हाँ, बिल्कुल। आजकल आप चाह हाँ। अभी पूर्व मकान आप के न पहले पील बोल छो आर यू यो हमारे भाई लोग अच्छा तो आन छे नहीं घर हाँ ये भी कर ना 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 अभी समय नहीं चाह हाँ अभी समय नहीं बिल्कुल ना। और मैं जान बीच पर यहाँ भी है भैया, आंगन तो लंबा चौड़ा है और 6 बीच की घर में। ओ हाय बच्चा कैसे हो? कना बड़े तुम्हारा रास्ता नहीं बटे से इना बेटे ज अच्छा को कुछ हाँ घर में मी अच्छा हाँ आप यहाँ छा तो बच्चा लोग ओ स्कूल गयो स्कूल गए हो तो सारा चुनाव वो 5 में हाँ अच्छा 5 साल और स्वामी जी वो भै बेसी अच्छा होटल में ना कंपनी में छी अच्छा कंपनी में भैर का जैसे ओ मां ओमान अच्छा 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 ओ जब ओमान थे ना तभी तो वो थे ना ओमान तभी बड़े बड़े तुम्हारे मकान हाँ। हैं चलो सुंदर 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 तब तो 1 साल में आने वाला ना घर हो हाँ। हैं चलो ठीक है अकेला था घर सास कुछ ना ना साज से खत्म होगी पर अभी ससुर जी दुकान से इगासर इगा शर्मा हाँ। अच्छा चल ठीक है बोलिए हाँ अच्छा। मैंने मकान तो सुंदर सुंदर है इस गांव में, लेकिन अफसोस कि जो क्वाठा है जिस नाम से इस गांव की पहचान है उसकी दुर्दशा हो रही है। नमस्कार आप भगड़ा के छा है जो 2-4 मोह ना उन्हें म्हणजे 3 बार ये हुणु आ गया प्रपोजल आ Proposal है, जामिन गया सुने 3 बार हाँ। जो वो खरण हो के छी हाँ। वो दीना नहीं छी भैरोला जो हाँ जो भैरंदी बताओ और जो पाठ हम मकान 3 बार हमले हाँ। एक दाल सतपाल महाराज जी का बात अच्छा। एक दा एक है कोई पार्टी আছে अच्छा। अभी 2-3 महीने पहले एक और पार्टी আছে हाँ। वो तो बना जाए तले मंजिल बल हम थे हाँ। म्यूजियम बनल मल्ले मंजिल तुम थे दे दूं अच्छा। बना बनाए अच्छा फिर भी नहीं मना चिन बताओ अफसोस हुआ वाकई में ना ये तो बड़ी समस्या थी हम 3 बार कोशिश किया चलो अब क्या बुनमिन भी तुम्हें क्या बोल रहे हैं? मैं तो सोचना था कि साथ सरकार इन्हीं का नहीं वेली ना ना चलो सरकार अच्छा आप ये मकान सरकार तो बिछा के हम तो हैंड ओवर कर जाओ बिल्कुल और क्या हर एक पार्टी से बिछा के मैं तुम एक मंजिल हाँ अपन बता हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा ये तुम्हारे घर आप में नमस्कार अच्छा तभी तुम भाग भागी खुना है यार सत्कार करने को है ना चाय मिन धन्यवाद चाय मिन प्याली अरे तुम्हारा मकान च और तुम भी अकेला अच्छा घर में हैं स्वामी जी नींद और बच्चा बच्चा बैठ छी ना अच्छा आपने पेंशन पेंशन भी नीचे कुआ पेंशन अपनी बूढ़े जी हाँ। बूढ़े जी क्या मचा है अच्छा BSM अच्छा है अच्छा अच्छा हाँ वहाँ पेंशन भी नहीं मिली। फिलहाल एक पुराना मकान ये भी है, लेकिन यहाँ तो जमीन झाड़ियाँ बंद पड़ा है, ताले लटके पड़े हैं। एक मकान ये भी है, लेकिन थोड़ा जाना पॉसिबल नहीं है। मकान तो कई सारे मकान है इस गांव में, लेकिन जाना पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे शाम हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस एरिया में बाघ कहता भैया तेंदुआ का बहुत ज़्यादा डर है ना। हालांकि हर जगह है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अंधेरा होने से पहले पहले अपने घर पहुँच सकूँ। नमस्कार नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूर्ण सिंह जी। आपका मकान का घमचा? अच्छा पलतर बच्चा। तो आप पहले जॉब हम चाहे कि नौकरी में चाहे? गाड़ी अच्छा। तो घर में क्यों कुछ हाथा दी बुढ़ बुढ़े दिया बूढ़ बूढ़े और बच्चा तो हो जाए बच्चा होने अच्छा अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी सब कुशल मंगल? बढ़िया चलो ठीक ठीक धन्यवाद। फिर हाँ एक दान बुढ़ अच्छा जिन अब जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि पलायन तो है भैया, पर हाँ आते जरूर होंगे ये लोग। इस घर में फिलहाल कोई नहीं है। नमस्कार आप होने खूब था तुम ठीक ठाक हाँ 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 आशीर्वाद आप अच्छा बस घर में बूढ़ बुढ़िया बस बूढ़ बूढ़े थके करना हाँ तुम्हारा मकान भी बहुत पुराना होने में थे। यो ये मकान पुराना करे एक भाव नहीं देना है हाँ हाँ अच्छा अच्छा पुराना मकान चापक अच्छा हाँ तो सब तुम क्या करो उजड़ गया सब जन तिरु रोतले कोठा उजड़ू चा और तुम्हार जो नया मकान चा वही ना आचबल है। तो चलो तुम्हारा नया मकान भी देख लेना। अच्छा यो तुम्हारा नया मकान चलो बढ़िया 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 इना सुना दे मकान तो ठीक है बढ़िया अच्छा दे बूढ़ बूढ़े और भी जहाँ अच्छा और क्या बाकी बच्चा खुद बना ला है ना और क्या। चलो अच्छा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस गांव के टॉप में है, हालांकि यहाँ कोई नहीं रहता, जिस तरह लकड़ी की बाड़ लगी हुई है, लेकिन मकान बहुत ज़बरदस्त सुंदर मकान बना रखा है।
अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और ब्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा तो प्लीज़ कमेंट्स भी जरूर ड्रॉप कीजिएगा। धन्यवाद तुमन यार बाइक रख सका रे, और आपको यार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये गांव छोटा सा है, 2-4 मकान रह गए होंगे, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं ज़रा जल्दी में हूं। और दूसरी बात, जिस तरह मैंने बताया कि आपके इलाके में भैया नाइट में जो लेपर्ड का ज़्यादा डर है, मैं अकेला हूं। हालांकि लेपर्ड से कई बार भिड़ंत हो चुकी है, लेकिन फिर भी हिंसक जानवर है, थोड़ा अपने आप तो अलर्ट होना पड़ेगा, इसलिए मुझे समय से यहाँ निकलना पड़ेगा। हाँ, इन फ्यूचर आपके इस एरिया में जरूर आऊँगा मैं, तब जो मकान रह गए हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है, हाई चोटी पे है और आसपास बहुत खूबसूरत गांव है। और मेरा काम तो है ही गांव भ्रमण करना, जिस तरह से हमारे यहाँ पलायन हो रहा वही मैं दिखाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीलू रोतेली का गाँव यानी कि गुराड़ तल्ला पसंद आया होगा। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।